हम सबके पास एक सुपर पावर है, हमारी बॉडी। बिकॉज हमारी बॉडी वही करती है जो हमें चाहिए, जो हम उसे ऑर्डर देते हैं। लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल। इमेजिन करो कि तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो अपने सोफे पे बैठ के, एंड तुम्हारे सामने जलेबी समोसा रखा है, तुम टीवी देख रहे हो। तो तुम्हारी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंफर्ट। ताकि ज़्यादा टाइम तक बैठे बैठे तुम्हारी शरीर दुख न जाए, तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए एक कंफर्टेबल कुशन प्रोवाइड करेगी। वो कुशन होती है फैट की। इसी वजह से अगर आप दिन भर बैठे रहोगे एंड दिन भर खाते रहोगे तो आप मोटे हो जाओगे। तो क्या ये गलत है? नहीं, हमारी बॉडी ने हमारे ही लिए फैट इकट्ठा किया है, तो हमारी बॉडी का इंटेंशन बहुत सही था, लेकिन ये एक्ट गलत है। सोफे पे बैठ के टीवी देखते रहना और कुछ भी खाते रहना गलत ये है, ना कि हमारी बॉडी का फैट गेन करना। सिमिलरली अगर हम एनिमल्स एंड बर्ड्स का एग्जांपल लें, तो जब आप एक चिड़िया को देखते हो तो उस चिड़िया का ज़्यादातर यूज़ होता है लेग्स नहीं, उसके विंग्स। क्योंकि उसके विंग्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए उड़ने के लिए, इस वजह से उसके विंग्स में मायोन्यूक्लियाई ज़्यादा रहता है। एंड जितना ज़्यादा मायोन्यूक्लियाई ज़्यादा रहेगा उतने ही वहाँ पे मसल्स ज़्यादा रहेंगे। यही रीज़न है कि एक बर्ड के विंग्स में मसल्स ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसको विंग्स ज़्यादा यूज़ करने हैं। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू गेन मसल, तो जो मसल को आप ट्रेन करके मैकेनिकल टेंशन दोगे, उसी मसल पे मायोन्यूक्लियाई ज़्यादा बढ़ेगा। एंड सिंस वहाँ पे मायोन्यूक्लियाई बढ़ रहा है, तो आपकी मसल का साइज भी बढ़ेगा। एंड एक सिंपल सी चीज़ है, यूज़ इट और लूज इट। यही रीज़न है कि जब आप मसल बिल्डिंग बंद कर देते हो, आप जिम छोड़ देते हो, आप जिम क्विट कर देते हो, एंड आप हाई प्रोटीन रिच डाइट भी लेते हो, तो भी आपकी मसल लूज होती है, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट। एंड आपकी बॉडी फालतू का न्यूट्रिएंट अब क्यों भेजेगी मसल में, जब उसको उस मसल की नीड ही नहीं है। एंड इस प्रिंसिपल को आप अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आपकी बॉडी को आप उस स्पेसिफिक वे में ट्रेन कर सकते हो जिस स्पेसिफिक वे में आपको चाहिए। अगर आपको एक्सप्लोसिव पावर चाहिए तो आप एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स ट्रेन करोगे, एंड आपका नर्वस सिस्टम अडेप्ट करेगा एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स को। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आप ज़्यादा वेट उठाने पे फोकस करो, जिसकी वजह से अगेन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को अलाउ करेगा ज़्यादा वेट उठाने के लिए। अगर आपको एंड्योरेंस चाहिए तो आप हाई रेप्स में ट्रेन करो। एंड ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन में भी हेल्प कर सकता है। अगर आपको किसी एक्सरसाइज में लोअर पार्ट में स्ट्रेच मिलना पसंद है, तो आपकी बॉडी आपको उस लोअर रेंज ऑफ मोशन में ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एंड अगर कोई एक्सरसाइज आपको कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ मूवमेंट में ज़्यादा टफ लग रही है, तो वो आपकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ मूवमेंट पे ज़्यादा ट्रेन करेगी। एक और एग्जांपल अगर हम इस वीडियो को देखते हैं, जिसमें इस बंदे के बाइसेप टीयर हो गए थे, तो आई कैन 100% गारंटी दैट इस वीडियो में इस बंदे के बाइसेप इसी वजह से टीयर हुए क्योंकि इसने अपनी बॉडी को कभी उस रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन ही नहीं किया। तो उसके बॉडी के लिए वो जो रेंज ऑफ मोशन था वो काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल था, एंड इसी वजह से जब गलती से वो उस रेंज ऑफ मोशन में एंटर किया तो उसकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाई, एंड उस रेंज ऑफ मोशन में उसकी बॉडी काफ़ी वीक थी, जिसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि उसके बाइसेप का टेंडन टीयर हो गया। तो द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज़ वेरी सिंपल। आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस आपके माइंड में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो आपकी बॉडी को एक सही डायरेक्शन दे पाए। एंड एक हेल्दी माइंड के लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कीप थिंकिंग।